देश भर में जन्माष्टमी पर्व की धूम रही और कान्हा के भक्तों ने व्रत उपवास किया। शाम ढलते ढलते मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। तो वहीं बात अगर हरियाणा की करें तो फिर यहाँ पर पर्व को लेकर कई तरह के आयोजन देखने को मिले। आज के इस पैकेज में हम आपको हिसार, भिवानी और कुरुक्षेत्र से कृष्ण पर्व की खबर दिखाएंगे। सबसे पहले तस्वीरें आपको हिसार की दिखाते हैं। मंदिर में आयोजन को लेकर कई तरह की तैयारियां की गई थी। पूरे देश में जन्माष्टमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस समय हम यहाँ जो नागौरी गेट है, हनुमान मंदिर है, सनातन धर्म हनुमान मंदिर नागौरी गेट यहाँ मौजूद है। यहाँ पर जन्माष्टमी को लेकर लगातार तैयारियां जोरों से मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ अलग अलग तरह की कई तरह की झांकियाँ निकाली जाएगी। भगवान श्री कृष्ण, भगवान सुदामा के चरण काटते हुए और अन्य कई प्रकार की जो कृष्ण व बलराम, माता देवकी, पिता वासुदेव ग्रह मुक्त करते हुए इस भगवान श्री कृष्ण मदमस्त हाथी कुमलिया करते हुए, तो ऐसे में तमाम तरह की आप देख सकते हैं। हम यहाँ जो मंदिर के मेन उसके मौजूद है, देख सकते हैं यहाँ तमाम तरह की जो मंदिर के ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं यहाँ तैयारियां कर रहे हैं। पिछले 5-6 दिन से तैयारियां कर रहे हैं। तो यहाँ अब यही संभावना 1 महीने से ही तैयारियां की जा रही है लगातार, और यहाँ हजारों लोगों के कल आने की संभावना है। हमारे साथ जो मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं कैलाश जी, इनसे बातचीत करेंगे कि जन्माष्टमी को लेकर किस तरीके से आप द्वारा तैयारियां की जा रही है। जन्माष्टमी पे सबसे प्रथम तो हम ये बंगाल से कारीगर बुलवाते हैं, जो गुगन शर्मा की मार्फत सारा काम होता है। ये सारा सजावट का काम गुगन शर्मा करवाते हैं और बंगाल से कारीगर बुला करके ये सारी प्रतिमाएँ बनवाते हैं वो। और इतने होशियार कारीगर हैं वो कि उनको फ़ोटो दिखा दो, फ़ोटो के हिसाब से हूबहू वैसी उनसे बनवा लो। अगर बात की जाए झांकियों की, क्योंकि लोगों का रुझान झांकियों की तरफ ही रहता है, हर मंदिर अपने तरीके से तैयारियां करता है, तो आप द्वारा क्या कुछ विशेष झांकियां लगाई जाएगी, तैयार की जाएगी, और उसमें क्या नया दर्शाया जाएगा जो श्रद्धालुओं को पसंद आएगा? हम धार्मिकता के साथ साथ कृष्ण जी की लीलाएं दिखाई है, उसके साथ साथ हम प्राचीन भारत के गौरव और वैभव को दर्शाते हुए अखंड भारत के प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की झांकी, और उसके साथ अशोक महान और विक्रम संवत के जो प्रणेता थे सम्राट विक्रमादित्य, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, और हमारी शक्ति के प्रतीक और स्वतंत्रता के प्रतीक अमर योद्धा महाराणा प्रताप, और मराठा साम्राज्य के संस्थापक और सनातन धर्म के संरक्षक छत्रपति शिवाजी महाराज की झांकियां हमने प्रदर्शित की है, ताकि नागरिकों को हमारे पुराने इतिहास से हम परिचित करवा सकें, हमारे पुराने वैभव से और गौरवशाली वैभव से और अधिक प्रसन्नता से, और हमारा जो स्वर्णिम इतिहास रहा है उससे परिचित करवा सकें। बात की जाए अगर हिसार के इस मंदिर में अगर श्रद्धालु कि पिछले साल के मुकाबले इस साल श्रद्धालु कितने, क्योंकि पिछले साल लोगों को कोरोना भी देखना पड़ा था, तो इसको लेकर कितना उत्साह है, कितने लोगों के आने की उम्मीद है? हमारी उम्मीद है कि 50,000 से ज़्यादा ही श्रद्धालु इस बार मंदिर में दर्शन के लिए आएंगे, और उसकी व्यवस्था हमने की हुई है। और हमारी व्यवस्था इस रूप में की जाती है ताकि आने वाले किसी भी दर्शनार्थी को कोई असुविधा ना हो। तो हमारे साथ जैन साहब भी जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, कि जो मंदिर को लेकर, जन्माष्टमी को लेकर किस तरीके से तैयारियां की जा रही है, कितना मतलब लोगों में भी उत्साह है जन्माष्टमी को लेकर? हम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सनातन धर्म मंदिर में हनुमान जन्माष्टमी पे पूरी तैयारी की गई है, और लोगों में काफ़ी उत्साह है। दिन प्रतिदिन मीडिया वाले भी और जनता जो देखने आती है, उन्होंने काफ़ी नई चीज़ें को इस बार देखने को मिली है। कोई भी व्यक्ति मंदिर
पुराने इतिहास को नहीं दर्शाता, जिसको कि हमने दर्शाने की इस बार कोशिश की है। हमारे मंदिर में महिलाओं को और पुरुषों को अलग अलग से लाइन में ला के एक सिस्टम से अंदर आने की और उसकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की हुई है। जी, ये थे मंदिर के जो प्रधान और अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि जो यहाँ 50,000 से अधिक लोग श्रद्धालु आने की संभावना है और साथ के साथ इन्होंने बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, आम लोगों के लिए विशेष तरह की व्यवस्था की गई है ताकि आमने सामने से टकराव ना हो। अलग से व्यवस्था की गई है, वॉलंटियर अलग से तैयार किए गए हैं और साथ के साथ प्रसाद की भी विशेष व्यवस्था की गई है। तो एक बार मैं दोबारा दिखाना चाहूँगा कि लगातार तैयारियां जोरों पे है। ये देखना चाहेंगे तो लगातार मतलब अभी बहुत अच्छे तरीके से तैयारियां की जा रही है। तो अब देखना ये होगा जो जन्माष्टमी पे यहाँ कितने लोग आते हैं, क्योंकि पिछले साल कोरोना की मार झेलनी पड़ी थी, मंदिरों में नहीं जा पाए थे। तो इस साल काफ़ी लोगों में उत्साह है, तो लोगों के आने की भी काफ़ी उम्मीद है। प्रवीण कुमार, हिसार। वहीं बात अगर कुरुक्षेत्र की करें तो फिर यहाँ पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पहुंचे, जहां उन्होंने जन्माष्टमी पर्व की ढेरों बधाई दी। कुरुक्षेत्र के 18 मंजिला मंदिर में हवन यज्ञ किया गया। G20 हवन यज्ञ में पूर्ण आहुति डाली गई है। राज्यपाल ने कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र धाम की भूमि है और यहीं पर धर्म की लड़ाई लड़ी गई थी। जो मंदिर है, 18 मंदिरों पर देखकर सारा ज्ञान को प्राप्त करना ऐसा मेरा मन था, लेकिन आज कुछ कारणों की वजह से आज मैं देख नहीं पा रहा हूँ। फिर मैं आऊँगा, फिर दर्शन लूँगा। बहुत आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी के संदर्भ में शुभकामनाएं देता हूँ। और जो परमात्मा ने हमें जो गीता में कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं महात्मनः। यानी जब जब जो है संकट पैदा होता है, जब जब जो है अधर्म शक्तियाँ ऊपर आती है, वो समय मैं फिर जो है इस भारत पे आऊँगा और उसको नाश करके धर्म की स्थापना करूँगा। अधर्म को जो है मैं रोक दूँगा। तो ये जो है कभी भी अपनी भारतीय संस्कृति में जो अधर्म का जो है यह स्थान नहीं है, यह धर्म का ही स्थान है। धर्म को ही माना जाता है। संप्रदाय अलग हो सकते हैं, भिन्न भिन्न विचार हो सकते हैं, लेकिन हमारा धर्म जो है, हमारा पुरातन जो है सनातन धर्म है। सनातन धर्म को निभाना और सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, सनातन धर्म यानी प्रकृति नहीं, वो संस्कार हुआ है। तो इसलिए हम हमारी मानवता को, मानवता मूल्यों को बचाने के लिए जो कृष्ण परमात्मा ने अवतार लेकर पावन करने का उन्होंने आदेश दिया था। तो इसलिए कुरुक्षेत्र जो है ये धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र भी धर्म क्षेत्र है। तो इसलिए मैं आज सोचा कृष्ण जन्माष्टमी के संदर्भ में यहाँ पर आकर यहाँ आशीर्वाद दूँ, पवित्र बनो, ऐसा जो मन में आकर मैं आया हूँ। ये खुशी है हमारे सुभाष जी MLA और बाकी सदस्य सारे लोग जो है स्वागत करके मुझे जो आशीर्वाद दिलाया स्वामी जी से, और मैं धन्य समझते हुए सबको और एक बार शुभकामनाएं देता हूँ। ये तस्वीर भिवानी जिले की है, जहां जहरगिरी आश्रम में पूरे विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की गई और धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाया गया। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने स्थानीय जहरगिरी मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रदेश वासियों को उन्होंने पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। काशी है, मंदिरों का नगर है, धार्मिक नगर है। सबसे पहले मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक मनोकामनाएं देता हूँ। अपनी शुभकामनाएं सबके प्रति व्यक्त करता हूँ। भगवान का जन्मोत्सव पूरे देश में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। पश्चिम में और भारत में यही अंतर है, पश्चिम
इतिहास में जीता है और हम हमेशा इतिहास को वर्तमान में साथ लेके चलते हैं। हर बार श्री कृष्ण का जन्म हो जाता है और उस जन्म को इतने उत्साह के साथ मनाते हैं कि जैसे प्रभु फिर से हमारी धरा पर आ गए। हर बार जब रामलीला होती है तो फिर ऐसे ही जैसे राम श्री राम जो है तो फिर हमारे मध्य में आ गए। इसलिए हमने तिथियों में नहीं जिया, पश्चिम ने तिथियों में जिया, इतिहास में जिया। कौन बात कितनी पुरानी है, लेकिन हमारे देवता हमारे साथ रहते हैं और हर समय साथ रहते हैं। ये भारत के चिंतन का वैशिष्ट्य है और इसी चिंतन के कारण से भारतीय जीवन में मैं कहूँगा कि एक अलग तरह का प्रवाह है, एक अलग तरह की निरंतरता है, एक अलग तरह की ऊंचे लेवल की आध्यात्मिकता। अब तो इंडिया और भारत में भी फर्क महसूस होने लगा। देखिए, भारत तो भारत है। शुरू में भी जब देश का संविधान बना तो इसके विरोध में एक आंदोलन चला था, क्योंकि संविधान में लिखा गया था इंडिया दैट इज भारत, और देश की बहुत बड़ी आबादी को इसका ऐतराज़ था और भारतीयकरण का आंदोलन चला था उस समय। लेकिन उस समय कुछ अंग्रेजी को प्यार करने वाले लोग ज़्यादा थे, विदेशी कल्चर को प्यार करने वाले लोग ज़्यादा थे, यहाँ की संस्कृति के बारे में भी। जैसे हमने देखा नई संसद बनी तो एक भारतीय परंपरा के हिसाब से कुछ चीज़ें उसमें घटित हुई। वो परंपरा उस समय भी घटित होने वाली थी, लेकिन उसको ऐन मौके पर उस समय जिनके हाथ में सत्ता आ रही थी उन्होंने रोका। उन्होंने एक मौके पर नेहरू जी ने ये भी कहा, आई एम हिंदू बाय एक्सपीरियंस। दैनिक सवेरा के लिए कुरुक्षेत्र से गुरदीप गुजराल, हिसार से परवीन और भिवानी से अंकित ठाकुर की रिपोर्ट।